चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज अपने जब पढ़ेंगे कि जो फॉरेस्ट प्लांट्स हैं उनका प्रोपगेशन किस मेथड से होता है। जैसे कि अपने क्या देखते हैं कि क्रॉप्स वगैरह के अंदर भी अलग अलग प्रोपगेशन मेथड्स देखते हैं। हार्डवुड कटिंग हो गया, ठीक है, फ्रूट क्रॉप के अंदर जैसे कि मलबरी के अंदर ये होता है, पोमग्रेनेट के अंदर भी होता है, ठीक है, उसके साथ साथ में ग्रेप्स के अंदर भी होता है। तो हार्डवुड कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, वेनर ग्राफ्टिंग हो गया, सॉफ्टवुड कटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या प्रोपगेशन मेथड्स होते हैं। इसी टाइप से अपने फॉरेस्ट्री के अंदर भी इनके खुद के प्रोपगेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने अभी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोपगेशन होता क्या है? कोई भी चीज़ के मल्टीप्लिकेशन, कोई भी प्लांट्स वगैरह का मल्टीप्लिकेशन ही प्रोपगेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। एवरीवन जो यहाँ पे यूनिवर्स में आया उनको क्या है कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अपना अपना एक उनका मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है, जिसको अपन ने प्रोपगेशन बोल दिया। जैसे कि एनिमल है, वो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, वो भी मल्टीप्लाई करते हैं खुद से। या तो एक मतलब ऐसा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसी के लिए जो ह्यूमंस है उन्होंने क्या डेवलप किया, सेवरल टेक्निक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्लांट्स के लिए, ताकि वो खुद का बेनिफिट ले सके, जल्दी से उनका प्रोपगेशन करवा सके, ताकि ज़्यादा बेनिफिट ले सके, ठीक है। उसके अंदर दो तीन, एक तो सेक्सुअल है, जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है जिसको अपने बोलते हैं सीड के थ्रू, ठीक है। दूसरा होता है वेजिटेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको अपने एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अब प्रोपगेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुआ? प्रोपगेशन इज द आर्टिफिशियल रीजनरेशन। क्या कर रहे हैं? रीजनरेशन करते हैं। आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज डिफाइंड एज द रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स। जो फॉरेस्ट क्रॉप्स है उनका क्या रिन्यू करना, आइदर बाय सोविंग, प्लांटिंग और बाय अदर आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल रीजनरेशन किसको बोलते हैं? कि अगर कोई भी मेथड से अगर अपने फॉरेस्ट का वापस रीजन रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं मतलब किसी ने क्या किया, जो एक मान लो ये कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह थे उनको किसी कारण से उसने हटा दिया, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, उन प्लांट्स की जगह दूसरे नए नए प्लांट्स का प्रोपगेशन कर देंगे वहीं पे। बस इसी मेथड को बोलते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है। अपने एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। ये ना कि फॉरेस्ट को अफेक्ट करता है, बट उसके साथ साथ में वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करता है और पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन अभी इतने बड़े लेवल पे हो रहा है अपने इंडिया के अंदर कि वो 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लोग। क्यों? ताकि वहाँ वहाँ से जो भी प्रोड्यूस वगैरह मिल रहा है उनका उनको उपयोग में लिया जाए और एक तरीके से उनका डिग्रेडेशन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। इसीलिए आर्टिफिशियल रीजनरेशन करने के लिए कुछ प्रीलिमिनरी कंसिडरेशंस है जो अपने को ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? एफॉरेस्टेशन क्या होता है? स्टेबलाइजिंग अ फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स, आर्टिफिशियल तरीके से अगर अपने फॉरेस्ट को स्टेबलाइज कर रहे हैं किसी भी एरिया के ऊपर जिसके ऊपर कोई भी फॉरेस्ट वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही लॉन्ग टाइम से इन द पास्ट, तो उसको बोल दिया एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रीस्टेबलाइजिंग ऑफ द फॉरेस्ट। एफॉरेस्टेशन के अंदर क्या था? पहले उसके अंदर कोई क्रॉप्स थी ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर नई की नई क्रॉप्स उगाई गई है या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह उगाए गए हैं। पर रिफॉरेस्टेशन में तो क्या है, पहले प्लांट्स थे, ठीक है, फिर किसी ने क्या कर दिया, उसका डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब वहाँ पे अगर अपने प्लांट्स फिर से उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। रीस्टेबलाइजिंग अ फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स ऑन एन एरिया विच प्रीवियसली बोर फॉरेस्ट वेजिटेशन। मतलब पहले उसके पास में फॉरेस्ट वेजिटेशन था, किसी ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अब वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। विच हैव बीन फेल्ड और अदरवाइज क्लियर्ड इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। उसके बाद में एसेंशियल प्रीलिमिनरी कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स के लिए? मतलब क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए प्रोपगेशन के लिए, फॉरेस्ट प्लांट्स के लिए? सबसे पहले स्पीसीज़ की चॉइस, कि कौन सी स्पीसीज़ अपने लगाएंगे, ठीक है। जो चॉइस होती है स्पीसीज़ की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आर्टिफिशियल रीजनरेशन के लिए। इसीलिए कोई भी स्पीसीज़ चूज़ करने के लिए काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में जो क्लाइमेट है और माइक्रो क्लाइमेट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने को कहाँ उसको ग्रो करवाना है, किस क्लाइमेट में उसको ग्रो कराना है, ठीक है। उसका माइक्रो क्लाइमेट, आसपास का जो कंडीशंस है वो कैसा रहेगा। फिर अपने बात करते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट की। जैसे कि वेट सॉइल है, अगर अपने पास में वेट सॉइल है तो कौन कौन से ट्रीज ग्रो कराने हैं? सेलिक्स हो गया, पॉपलस हो गया, ठीक है। अगर अपने पास में वाटर लॉक्ड एरिया है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, उस वहाँ क्या ग्रो कराना है? यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस क्या कर रहा है, जो पानी को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। फिर अगर अपने पास में सैंडी लूम है तो क्या करना है? एल्बीजिया प्रोसेरा को ग्रो कराना है, अकेशिया निलोटिका को ग्रो कराना है, डलवर्जिया को ग्रो कराना है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं ग्रोथ रेट की। तो फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज़ है जैसे कि अकेशिया, जैसे कि ल्यूसिना, जैसे कि मेलिया एजर्डिका, ठीक है, सेलिक्स स्पीसीज़ होगी। मतलब कुल मिला के अपने को अलग अलग
इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर या फिर अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करवाना पड़ेगा। जैसे कि एक्जोटिक्स है, जो एक्जोटिक प्लांट्स है उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है? इन सिंपल जिसका मीनिंग होता है कि पर्टेन्स टू, नॉट नेटिव टू किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं होता, जो पर्टिकुलर एरिया का नहीं है, ओरिजिन नहीं है उसका, कहीं और से लाके किसी और कंट्री से लाके किसी और कंट्री के अंदर ग्रो करवाने को ही एक्जोटिका बोला जाता है, एक्जोटिक्स बोला जाता है। द एक्जोटिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया विच इज नॉट नेटिव ऑफ द एरिया बट हैज इट्स ओरिजिन इन सम अदर रीजन्स, कहीं और उसका ओरिजिन है। जैसे कि यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस इंडिया का नहीं है। ल्यूसेनिया है, वो भी इंडिया का नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पॉपलस है, ये भी क्या है, इंडिया का नहीं है। फिर अपने बात करते हैं साइट की कंडीशंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने को कहाँ उगाना है कहाँ नहीं उगाना है। साइट क्या है, कॉम्प्लेक्स है फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का। ठीक है, तो इसी का भी अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए फिर अपने बात करते हैं सक्सेशन का, कि मतलब कहीं सक्सेशन क्या होता है, जहाँ कोई चीज़ नहीं है वहाँ उस चीज़ का आ जाना, या फिर ये जो साइकिल होती है पूरी, इसी को सक्सेशन बोला जाता है। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अनदर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग, उसको ग्रो करने की कितनी कॉस्ट लग रही है उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सीड है या फिर नहीं है। प्रोपगेशन मटेरियल्स की ऐसे नहीं कोई एक दो प्लांट है वही ग्रो कर दिए फिर प्लांट्स मिल ही नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सेकंड हो गया साइट सिलेक्शन, साइट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या क्रूशियल फैक्टर है आर्टिफिशियल रीजनरेशन का। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो ये प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर में पहला आता है टोपोग्राफी, दूसरा आता है एक्सपोजर, तीसरा आता है सॉइल टाइप, चौथा आता है इरोजन हैजार्ड्स, पांचवा आता है ट्रीटमेंट एरिया का साइज, छठा आता है उसका एसेस। ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, वहाँ का एक्सपोजर किस किस चीज़ से है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ की सॉइल टाइप क्या है, क्योंकि हर एक प्लांट की अपनी एक अलग सॉइल टाइप होती है। वहाँ के इरोजन हैजार्ड्स कैसे हैं, अगर बहुत ज़्यादा इरोजन है तो वहाँ पे अपने रीजनरेशन नहीं कर सकते, क्यों कि जो प्लांट्स है वो अपने आप फिर टूट जाएंगे। फिर अपने रिक्वायरमेंट्स की प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स, सूटेबल इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना वहाँ का डिजायरेबल स्पीसीज़ के लिए। मैन पावर और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है तो वो कैसा है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जैसे कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो वहाँ पे अलाउड है या फिर नहीं है। स्मोक मैनेजमेंट गाइडेंस वगैरह को अपने फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आसपास के फार्मर्स है उनका एटीट्यूड कैसा है, लैंड ओनर्स का एटीट्यूड कैसा है। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेसिंग कितनी है वहाँ पे ग्रो करने के लिए, उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अपने बात करते हैं चॉइस ऑफ मेथड्स, कौन से मेथड से अपने को ग्रो करवाना है उसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सोइंग करवानी है या फिर कोई दूसरा प्रोपगेशन मेथड डालना है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं सोइंग के एडवांटेजेस क्या 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 है अगर अपने सोइंग करते हैं तो। ये क्या चीपेस्ट मेथड है और कॉस्ट इसमें कम लगती है। सोइंग डायरेक्ट मेथड है और दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ता, सीधा क्या बीज गिरा दो क्रॉप उग जाएगी या फिर प्लांट उग जाएगा। लेस टाइम लेता है ये, इसीलिए वर्क इज कम्प्लीटेड सून। सोइंग मेथड की बात करते हैं, कोई क्वेश्चन ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं है रूट्स को, मतलब इसमें कोई रूट्स का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर अपने ट्रांसप्लांटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे तो क्या है, जो रूट्स है उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है अगर अपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो। ठीक है, इसीलिए सोइंग की जाती है डायरेक्टली इन द फील्ड। सोइंग सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं प्लांटिंग का। मेथड्स की बात करें तो पहला सोइंग हो गया, दूसरा हो गया प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ट्रांसफरिंग नर्सरी स्टॉक, जो नर्सरी में अपन ने जो कुछ भी उगाया उसको प्लांटिंग साइट्स के ऊपर ट्रांसफर करना कोई प्लांटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, सक्सेस रेट ज़्यादा है इसकी, सीड्स कम यूज़ होते हैं, डैमेज कम होता है, चीपर होती है, वीडिंग करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है, नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, रूट्स को डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो रूट का डिस्टर्बेंस तो होगा। टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है यहाँ पे, हाई कॉस्ट लगती है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, डिस्टर्बेंस होता है रूट्स को, टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और नर्सरी की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन मेथड की बात करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, प्लांटिंग डेंसिटी को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, सीडलिंग प्रोडक्शन की प्रेडिक्टिबिलिटी अपने को मालूम होती है कि जो सीडलिंग है वो उगेगा या नहीं उगेगा, आगे सोइंग होगी, आगे ग्रोथ होगी या नहीं होगी। फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट इंटेंसिटी कम चाहिए इसके अंदर, इंप्रूव्ड सीड यूज़ होते हैं, स्पीसीज चेंज कर सकते हैं, वेराइटीज़ चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, टेम्पररी डिस्टर्ब होती है रूट्स, लेस अडोप्ट टू माइक्रोसाइट्स, कॉस्ट इंटेंसिव होती है। ठीक है, अब फॉरेस्ट प्लांट्स के प्रोपगेशन की अपने अगर बात करते हैं, प्रोपगेशन क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स है। ये क्या आर्ट और साइंस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स की। फ्रूट्स प्लांट की बात करते हैं वो प्रोपगेट किए जाते हैं दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअली। फ्रूट्स प्लांट्स की बात करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड दोनों से क्या है, प्रोपगेट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट प्लांट्स आर नाउ प्रोपगेटेड थ्रू ग्राफ्टिंग, ज़्यादा करके है कि ग्राफ्टिंग से प्रोपगेट करते हैं अपने आजकल। ठीक है, ग्राफ्टिंग के अंदर बडिंग वगैरह भी आ जाती है, कटिंग आ जाती है, लेयरिंग वगैरह आ जाती है, आगे देखेंगे कौन कौन से प्लांट्स के अंदर या फिर कौन कौन से ट्रीज में कौन कौन से प्रोपगेशन मेथड्स होते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ मेथड्स की बात करते हैं, सबसे पहला होता है सेक्सुअल प्रोपगेशन। सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है, राइजिंग ऑफ प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ सीड्स, अगर सीड्स से राइज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सेक्सुअल मेथड हो गया या सेक्सुअल प्रोपगेशन हो गया। जो किसके कारण से होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से।
फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है, जिसके कारण से ओव्यूल बनता है। ओव्यूल के अंदर सेक्सुअल फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे क्या है कि फ्लावर बनता है। ठीक है। प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स। प्लांट्स जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं उसको सीडलिंग्स बोला जाता है। रिसेंट टाइम में जब एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन मालूम नहीं था, दिस वाज द ओनली कमर्शियल मेथड ऑफ, मतलब पहले क्या है कि एसेक्सुअल मेथड नहीं जानते थे लोग, एसेक्सुअल मेथड है प्रोपगेशन का वो नहीं जानते थे, इसलिए सबके सब सेक्सुअल मेथड से ही करते थे, मतलब सीड से ही करते थे। अब इसके अंदर कौन कौन से हो गए, जैसे पपाया हो गया, वो भी सेक्सुअल मेथड से होता है। फालसा की बात करते हैं वो भी सेक्सुअल मेथड से होता है। मैंगोस्टीन है वो भी सेक्सुअल मेथड से ही होता है। कोकोनट की बात करते हैं वो भी सीड से ही होता है। सॉरी, कोकोनट क्राउन कोकोनट की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद में और कौन कौन से प्रोपगेशन जो सीड से कौन कौन से होते हैं प्रोपगेशन, क्या होता है सीड से प्रोपगेशन का मेथड। फॉरेस्ट प्लांट्स के अंदर जो प्रोपगेशन होता है सीड्स के द्वारा, वो प्राइमरीली रूट स्टॉक बनाने के लिए किया जाता है। प्राइमरीली टू रेज रूट स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्राफ्टेड और बडेड प्लांट्स। ग्राफ्टेड और बडेड प्लांट्स है उनके लिए रूट स्टॉक प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और कुछ फ्रूट्स है जो कि कन्वेंशनली प्रोपगेट किए जाते हैं सीड्स के द्वारा। ठीक है। सीड्स और स्पोर्स वो रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं सोइंग के द्वारा। सीड्स की बात करते हैं वो टिपिकली प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है। तो फिर अपने विद इन स्पीसीज, मतलब खुद की स्पीसीज के अंदर ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके अंदर होता है, सीड्स के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद में एक जो प्लांट है वो ग्रो होता है सीड्स से, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। मतलब देखो सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट के करेक्टर्स है वही चिल्ड्रंस के अंदर आते हैं, या फिर वही ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं, उसी के करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इसीलिए जो प्लांट सीड से ग्रो होते हैं उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उनके प्लांट से, उनके पेरेंट्स से डिफरेंट। मान लो पेरेंट्स में कुछ करेक्टरिस्टिक है, तो ये पॉसिबल है कि जो ऑफस्प्रिंग होएगा उसमें सेम सिमिलर ना हो, कुछ अलग होए। ठीक है। उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं, कभी कभी अपने इसको जर्मिनेट करने के लिए जो सीड्स है वो नहीं जर्मिनेट होते तो उनको कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ठीक है। जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन किसको बोलते हैं कि अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसको क्या है, अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसके कारण से अपने अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अगर सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे उसको अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको अपने स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है। कुछ प्लांट स्पीसीज होती है, काफ़ी सारे ट्रीज भी होते हैं, वो क्या सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं करते जब तक कि वो मेच्योरिटी नहीं पहुंचते, मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचते तब तक कुछ प्लांट सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते, जिसके कारण से वो काफ़ी साल ले लेते हैं सीड्स प्रोड्यूस करने के। इसीलिए सीड्स को एक्वायर करना इसके अंदर डिफिकल्ट होता है कुछ प्लांट्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद में कुछ प्लांट्स है वो मॉडिफाई होते हैं जेनेटिकली यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजीज के, जिससे वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, पर वो फर्टाइल सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते। ये सब क्या है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है सीड के थ्रू प्रोपगेशन के। सर्टेन केसेस के अंदर ये एक्सीडेंटल के कारण से भी होता है। फिर अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या फिर एसेक्सुअल प्रोपगेशन उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो जो सीडलिंग ट्रीज है वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं। ओके। मोर हैवीली बियर करते हैं, ये कंपेरेटिवली हार्डियर होते हैं। फिर अपने बात करते हैं ये जो सेक्सुअल प्रोपगेशन का एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ये केवल ये एक ही मीन है रिप्रोडक्शन का। ठीक है। व्हेन सेक्सुअल प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल, जब एसेक्सुअल प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है तो रिप्रोडक्शन का ये एक ही तरीका है। इट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चांस सीडलिंग। चांस सीडलिंग प्रोड्यूस करने के चांसेस होते हैं, जिससे सुपीरियर एट्रीब्यूट्स भी मिल सकते हैं कभी कभी। चांस सीडलिंग का क्या मतलब होता है कि अगर प्लांट्स में कुछ करेक्टर है तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर क्या कुछ ऐसे करेक्टर्स आते हैं जो इसके अंदर नहीं थे। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इसमें क्या पॉली एम्ब्रियोनिक करेक्टर भी होते हैं कुछ फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, जामुन हो गया, इन सब के अंदर ये सब क्या पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रू टू टाइप होते हैं। ठीक है। देयरफॉर पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी कैन बी प्रोपगेटेड बाय सीड्स। इसलिए जितनी भी पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है वो सीड्स से प्रोपगेटेड की जाती है। रूट स्टॉक्स की बात करते हैं, अपॉन विच फ्रूट वैराइटीज आर बडेड एंड ग्राफ्टेड आर मोस्टली रेज्ड फ्रॉम। ऐसे मतलब कुल मिला के जितने भी रूट स्टॉक्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ना वो मेनली सीड्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। सीडलिंग्स की बात करते हैं, वो क्या चीपर है और इजी टू रेज है। सीड्स कैन इजीली भी ट्रांसपोर्टेड, डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं और हाई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, कहीं पे भी सीड्स फेंक दो वो उग जाएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो सीडलिंग ट्रीज है वो यूनिफॉर्म नहीं होते अपने ग्रोथ के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोपगेशन वाले। हील्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, ईल्ड, तो वो भी क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। फ्रूट की क्वालिटी की बात करते हैं, वो भी प्रोपगेटेड से कम होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल प्रोपगेशन करते हैं उससे कम कैपेसिटी होती है, इसकी क्वालिटी होती है। फिर सीडलिंग ट्रीज की बात करते हैं, लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड होता है उनके पास में और ज़्यादा साल लेते हैं टू बियर फर्स्ट क्रॉप्स। सीडलिंग्स की बात करते हैं, लार्ज और इकोनॉमिकली मैनेज्ड होते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता टू मेंटेन द एग्जैक्ट करेक्टर ऑफ एनी सुपीरियर सेलेक्शंस। सीड प्रोपगेशन की बात करते हैं, अप्लाइड नहीं होते मैनी प्लांट्स के अंदर, जैसे कि बनाना है। सीड प्रोपगेशन कांट बी अप्लाइड इन मैनी प्लांट्स, जैसे कि बनाना।
बनाना में किसके द्वारा होता है? स्वॉर्ड सक्कर्स के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में सिंस सीड बॉर्न वायरसेस एग्जिस्ट, सिंस काफ़ी सारे सीड बॉर्न वायरसेस भी होते हैं, तो सीड से ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो वायरस उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के टाइम ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए ये सब क्या है? लिमिटेशंस है, और ये सब क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, चलिए फिर अपने बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है, और इसमें अपने सब चीज़ पढ़ेंगे, एसेक्सुअल प्रोपेगेशंस के टाइप्स वगैरह सब कुछ। प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, मान लो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो प्लांट का, उसके द्वारा अगर सीड्स अदर देन सीड्स से अगर अपने प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, या फिर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है। इसका मेन गोल क्या होता है? प्रोड्यूस प्रोजेनी प्लांट्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, कि जैसा प्लांट है ऑलरेडी पेरेंट प्लांट है वैसा का वैसा दूसरा प्लांट बनाना ही इसका मेन गोल होता है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड फ्रूट प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रू टू टाइप होते हैं, मतलब वैसे के वैसे होते हैं, यूनिफॉर्म इन ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ में यूनिफॉर्म होते हैं, और ट्रू टू टाइप होते हैं, मतलब वैसे के वैसे ही होते हैं। यील्डिंग कैपेसिटी और फ्रूट क्वालिटी की बात करते हैं वो अच्छी होती है इसके अंदर। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड फ्रूट्स की बात करते हैं वो अर्ली बियरर होते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं फ्रूट क्वालिटी के अंदर, हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग ईजी होती है, मार्केटिंग ईजी होती है और हार्वेस्टिंग अच्छी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। रूट स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रूट स्टॉक ऑन साइन कैन बी प्रॉफिटेबल अवेल्ड ऑफ, ये पॉसिबल होता है कि जो ट्री का साइज़ है उसको रेगुलेट करें, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी ले लें। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, वो इफेक्ट होता है ग्राफ्टिंग शूट से टू अदर शूटेबल वेराइटीज़। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू इंक्रेज हीलिंग ऑफ ट्री, ग्राफ्टिंग और किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? अपने वाउंड हीलिंग के लिए, जो रोडेंट्स वगैरह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं कंपोजिट ट्रीज रेज किए जा सकते हैं इसके अंदर, कंपोजिट ट्रीज कैन बी रेज्ड। ठीक है। अगर कोई इनिशियल मिस्टेक हो गई इसके अंदर कुछ प्लांटिंग के टाइम, इन्फीरियर या फिर अनसूटेबल वेराइटीज़ अगर आपने लगा ली तो वो भी क्या कर सकते हैं? आपने चेंज कर सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स जो सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि बनाना, वो केवल और केवल इसी वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा ही प्रोपगेशन किए जाते हैं। ठीक है। तो फिर ये क्या हो गए? अभी अपन ने पढ़े वो एडवांटेजेस हो गए। कौन सा? ट्रू टू टाइप होता है, यूनिफॉर्म इन ग्रोथ होता है, फ्रूट क्वालिटी अच्छी होती है, यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है। अर्ली बियरर होते हैं, मार्केटिंग ईजी होती है उनकी, प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है। फ्रूट की क्वालिटी और ट्री साइज़ का अपन ने देख ही लिया। हीलिंग ऑफ ट्री वाउंड अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कंपोजिट ट्रीज रेज कर सकते हैं, इनिशियल मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनका प्रोपगेशन का केवल ये एक ही मेथड होता है। ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है, उसके लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है कोई भी नई वेराइटी इवॉल्व कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन। नो न्यू वेराइटी, मतलब अपने जो लिमिटेशंस क्या क्या, कोई भी नई वेराइटी है अपने उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नो न्यू वेराइटीज़ कैन बी इवॉल्व, जैसे कि अपने सेक्सुअल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल प्रोपगेशन से नई वेराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, पर इसके अंदर नहीं कर सकते। ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है देन राइजिंग न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स, एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। कोई भी अपने प्लांट लिंग लेके आएंगे तो वो क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू सीड्स। वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट आर कंपेरेटिवली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा लंबे चलते नहीं है। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फॉरेस्ट्रीज। फॉरेस्ट्रीज में वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है और कैसे काम करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओरिजिनली अगर रेयर और वैल्यूएबल मटेरियल है, ठीक है, उनको अगर बल्क में ग्रो करना है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक अच्छा मेथड है। सिंस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डन फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड वेजिटेटिव पार्ट्स, किससे किया जाता है? वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है। तो जो प्रोपेग्यूल्स है वो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, प्रोपगेटेड पार्ट और जेनेटिकली कंसिस्टेंट टू द ऑफ द पेरेंट ट्री, तो ये पॉसिबल होता है टू कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑल जेनेटिक पोटेंशियल थ्रू यूज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या है? जो भी पूरा जेनेटिक पोटेंशियल है उसको अपने प्रोजेनी के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं, वाइडली यूज होता है ताकि क्लोनल सीड्स को अपने स्टेब्लिश कर सकें, क्लोनल सीड ओकार्ड है उसको अपने स्टेब्लिश कर सकें, और क्लोनल बैंक है उसको भी अपने क्या है? स्टार्ट कर सकें। ठीक है। एक्सेप्शनल हाइब्रिड होते हैं, स्टेराइल हाइब्रिड्स होते हैं, या फिर सिलेक्टेड प्लांट होते हैं उसको अपने प्रोपगेट कर सकते। कुल मिला के सिलेक्टिविटी के ऊपर काम करता है ये। इसीलिए जो ओरिजिनल ट्री जिससे अपने प्रोपगेट करते हैं ना इसको, उनको अपने क्या बोलते हैं? ओर्टेट। ओर्टेट किसको बोलते हैं? वो ओरिजिनल प्लांट होता है जिससे अपने एक्चुअल जो प्रोपगेशन है उसको करते हैं। ठीक है। और जो प्रत्येक प्लांट जो प्रोपगेट किया गया है ना ओरेट से, उसको रेमेट बोला जाता है। ओरेट और रामेट, जिससे करते हैं, जिस प्लांट से करते हैं ओर्टेट, और जिस प्लांट को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रामेट। ओर्टेट रामेट। ठीक है। अ सेट ऑफ रामेट सेम ओर्टेट से क्लोन बोला जाता है, मतलब अगर सेम ही क्लोन से अलग अलग रामेट बनाए तो उसको क्लोन बोला जाता है उस पूरे ग्रुप को। ठीक है। डिफरेंसेस जो ऑब्जर्व किए गए हैं ट्री प्रोपगेटेड बाय द सेम मेथड आर कॉल्ड क्लोनल वेराइटीज। मेथड ऑफ प्रोपगेशन को, अब जो मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनको क्लासिफाई किया है अलग अलग उन मेथड्स के अंदर, जैसे कि माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स हो गए।
ठीक है। अब होता है मैक्रो प्रोपगेशन। मैक्रो प्रोपगेशन की क्या बोलते हैं, क्या मतलब होता है? 3 मेन मेथड्स है मैक्रो प्रोपगेशन के ट्रीज़ के अंदर। सबसे पहला कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग, तीसरा लेयरिंग, चौथा बडिंग। कौन-कौन से हो गए? कटिंग हो गए, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया और बडिंग हो गया। ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, तो ये लेटेस्ट है वेजिटेटिव मेथड ऑफ ट्रीज़ के अंदर। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा होता है। माइक्रो तो होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा, जबकि अगर अपने मैक्रो प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर बडिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया और कटिंग हो गया। ये होता है मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ठीक है। अब अपने बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स कौन-कौन से हैं। डिफरेंट मेथड्स है जो यूज़ होते हैं कमर्शियल मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वेरियस प्लांट्स के अंदर, जिसमें क्या-क्या होता है? कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, बडिंग होता है और ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है। चलिए अब अपने मेथड को पढ़ते हैं अच्छे से पूरा डीप में। अब अपने बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स के कौन-कौन से अलग-अलग मेथड है। उसमें सबसे पहला आता है कटिंग। अगर कोई भी चीज़ को कट करके वो दूसरी जगह लगा के या फिर दूसरे प्लांट्स में लगा के अगर उसका प्रोपगेशन किया जाता है तो कटिंग है। ठीक है। कटिंग क्या अर्लीस्ट और ईज़ीएस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। क्या है? एक प्लांट है, उसकी स्टेम कट की और उसको उठा के दूसरी जगह पे लगा दिया, सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है। ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर कटिंग का जो मेथड है वो क्या कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू दूसरे मेथड्स, अदर वेजिटेटिव मेथड्स के अंदर। इसके अंदर गुड प्लांट टाइप भी प्रोड्यूस होते हैं, जो प्लांट का टाइप है वो अच्छा होता है इसके अंदर। ठीक है। हाउएवर दे नीड रूटिंग। अब इसमें क्या है कि प्लांट की कटिंग तो हो गई, पर उसके बाद में फिर उसमें रूटिंग करवानी पड़ती है। कटिंग की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो क्या लो है और नीड लार्जर एरिया फॉर डोनर प्लांट हेड्स एंड एजिंग प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट्स क्लोन टेस्टिंग। ठीक है। कुछ ट्रीज स्पीसीज है जो कटिंग के द्वारा होती है, जैसे कि पॉपुलर हो गया और विलो हो गया। ये क्या है? सबसे ईजी है टू प्रोपोगेट फ्रॉम स्टेम कटिंग, पॉपुलर और विलोज। ठीक है। उसमें अब कटिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है स्टेम कटिंग। अगर कोई भी स्टेम है उसको कट करके दूसरी जगह लगा दिया, उसकी रूटिंग हो गई, उसको क्या बोल दिया? स्टेम कटिंग। काफ़ी बहुत ही कम स्पीसीज है जो रिस्पॉन्स करती है इस मेथड को। द स्पीसीज विच ईजी टू रूट आर सूटेबल फॉर दिस मेथड्स। ऐसे जो मतलब जिसमें इजीली रूटिंग हो जाती है वो सूटेबल होते हैं इसके अंदर। पर्टिकुलर जो डाइकोटिलेडन स्पीसीज होती है ना, डाइकोटिलेडन वाले ग्रुप की स्पीसीज, जिनके पास में क्या एक्टिव कैम्बियम लेयर है, एक्टिव कैम्बियम लेयर है, वो इस ग्रुप के अंदर आती है। जैसे कि शीशम हो गया, निम्बारा हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, मलबरी हो गया, इनका हो गया, दामन हो गया, पीपल हो गया, बेनियन ट्री हो गया। तो ये सब क्या इसके अंदर आते हैं? एक्टिव कैम्बियम लेयर के अंदर। ठीक है। शीशम, निम्बारा, ड्रमस्टिक, मलबरी, इंगाडोसिस, दामन और पीपल, बेनियन। ठीक है। मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ स्टेम कटिंग आर ग्रुप्ड इनटू, ये हार्डवुड कटिंग भी हो सकती है, सॉफ्टवुड कटिंग भी हो सकती है, रूट कटिंग भी हो सकती है। तो हार्डवुड कटिंग की बात करते हैं तो मैच्योर वुड ब्रांच ली जाती है। ठीक है। ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर ओल्ड लिया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अदरवाइज अगर फ्रूट्स ट्रीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये ग्रेप्स के अंदर भी इसी को यूज़ करते हैं, मलबरी में भी इसी को यूज़ करते हैं, पोमग्रेनेट में इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ में ये भी याद रख लेना। फिर अपने बात करते हैं सॉफ्टवुड कटिंग। ठीक है। सॉफ्टवुड कटिंग की बात करते हैं, रिसेंटली मैच्योर्ड ब्रांच ली जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी होती है? मलबरी, इंगा डिसूजा, नहीं ये गलत लिखा हुआ है शायद इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि मलबरी के अंदर क्या होता है? हार्डवुड कटिंग होती है, या फिर ये हो सकता है मलबरी का जो ये दूसरा कैटेगरी है वो शायद इस सॉफ्टवुड कटिंग को फेवर करता होगा। उसके अलावा टी और कैश्यू की बात करते हैं, वो भी सॉफ्टवुड कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिव, मतलब उसमें भी होती है। टी और कैश्यू की बात करते हैं, उनमें भी सॉफ्टवुड कटिंग होती है। फिर आते हैं रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या, रूट को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह लगा दो। ठीक है। जैसे कि सैंडलवुड हो गया और पांगारा हो गया। सैंडलवुड और पांगारा में क्या होता है? रूट कटिंग होती है, याद रखना। ठीक है। अब आता है स्टंप। जो भी कुछ स्पीसीज है जिसमें स्टंप को यूज़ करते हैं अपने प्रोपगेशन के लिए, जैसे कि टीक हो गया, शिवन हो गया, शीशम हो गया, केशिया हो गया। ठीक है। उसके बाद में आता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? बताओ भाई लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग एक ऐसा मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जिसमें रूट्स इंड्यूस करते हैं शूट के ऊपर। मान लो ये स्टंप है और ये इसकी कोई ब्रांचेज है, शूट है। ठीक है। अपने क्या करते हैं, यहाँ से इसकी जो ये लेयर होती है ऊपर वाली, इसको उतार के यहाँ पे पॉलीथीन के अंदर सॉइल भर देते हैं, सॉइल, या फिर यहाँ पे इसको मॉइस्चर प्रोड्यूस कर देते हैं। मॉइस्चर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे ही क्या है, ये रूट्स प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसको अपने यहाँ से कट करके दूसरी जगह लगा देंगे। ठीक है। रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द शूट्स वाइल दे आर स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट। ये क्या अल्टरनेट मेथड है प्रोपेगेशन का फ्रूट प्लांट्स के अंदर, जो विच डू नॉट रूट इजीली, जो इजीली रूटिंग नहीं करते उनके लिए क्या है कि दूसरा मेथड है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ लेयरिंग आर एयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग और मोल्ड लेयरिंग। मोल्ड लेयरिंग तो मालूम ही होगा, गुआवा के अंदर होता है। गुआवा में क्या होता है? माउल्ड लेयरिंग। माउल्ड लेयरिंग को और क्या बोला जाता है? स्टूलिंग भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं एयर लेयरिंग। लेयरिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं अपने। सबसे पहले आता है एयर लेयरिंग, जैसे कि नाम बता रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं एयर के अंदर ही अपने क्या करेंगे, ये वो जो मेथड किया था अपने उसी टाइप से। लेयरिंग इज डन इन द एयर। टू बी मोर प्रिसाइज द रूटिंग इज फोर्स्ड ऑन द शूट इटसेल्फ। शूट के ऊपर ही क्या रूटिंग कर दिया जाता है?
ठीक है, विच इज स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट। फिर आता है ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो प्लांट का जो ब्रांच है जो ग्राउंड के पास में है उसको पकड़ते हैं, इज चूजन एंड अ रिंग ऑफ बार्क 2.5 सेंटीमीटर इज इन डायमीटर इज रिमूव्ड। उसके ऊपर से ये जो बार्क है वो हटा दिया जाता है 2.5 सेंटीमीटर तक, और उसको फिर मड के नीचे की तरफ, मड के नीचे से हटाते हैं, जहाँ पे मड है उसके नीचे से हटाते हैं। और उसके बाद में मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी मान लो ये यहाँ से कोई ब्रांचेज निकल रही है। आपने क्या करते हैं, ये जो ब्रांच है इसको, मान लो ये कोई बड़ी सारी ऐसी ब्रांच है, ठीक है, इसके यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसकी 2.5 सेंटीमीटर रिमूव कर देंगे बार्क, और इसको बेंड करके ऐसे सॉइल में दबा देंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या है कि अपने इसके अंदर मिट्टी दे देंगे। इसी को क्या बोल दिया, ग्राउंड लेयरिंग बोल दिया। सॉइल इज रेगुलरली वाटर्ड टू कीप इट मॉइस्ट। उसके बाद में ये जो सॉइल है इसको क्या रेगुलरली मॉइस्ट की जाती है। फिर जब इसके अंदर रूट हो जाती है तो रूट होने के कारण से इसको मदर प्लांट से रिमूव कर लिया जाता है। फिर आता है माउल्ड लेयरिंग। माउल्ड लेयरिंग के अंदर क्या है, जो प्लांट है उसको हेडिंग बैक की जाती है, आइदर इन फरवरी और जुलाई के अंदर किया जाता है ये, ठीक है। न्यू शूट कम आउट ड्यूरिंग अप्रैल एंड सेप्टेम्बर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। मान लो ये कोई ग्राउंड यहाँ तक मान लो उस माउल्ड है, ठीक है, तो फिर अपने क्या करते हैं, ये यहाँ से कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो यहीं पे क्या है, नई रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अ रिंग ऑफ bark इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज शूट्स एंड दे आर कवर्ड फ्रॉम द मॉइस्ट सॉइल द रूटेड, ठीक है। मान लो ये प्लांट है, इसके अंदर से क्या है, ये अपने यहाँ से ऐसे इसको रिमूव कर दिया साइड से, तो यहाँ से क्या आएगी, ये जो रूट्स है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। अ रिंग ऑफ bark इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज शूट्स एंड दे आर कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल द रूटेड stools of stooling are separated during the rainy seasons. This method is known as stool layering. Is used for the propagation of guava and apple. guava और एप्पल के लिए भी अपन ने क्या इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आता है बडिंग। अब बडिंग के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। बडिंग एक ऐसा मेथड है इन विच ओनली वन बड इज इंसर्टेड। केवल एक बड इंसर्ट की जाती है रूट स्टॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेथड है वो बहुत ही ईजी होता है और फास्ट होता है बडिंग का मेथड। दिस मेथड सेव्स बड वुड एज कम्पेयर टू द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से ज़्यादा इसको सेव करता है, ठीक है। एज सोन द bark स्टार्ट स्लीपिंग बोथ ऑन द स्टॉक एंड सायन, दिस इज कंसिडर्ड एज द ऑप्टिमम टाइम फॉर। जैसे ही बड और साइन एक दूसरे के साथ में स्लिप होना स्टार्ट हो जाते हैं उसको ऑप्टिमम टाइम बोला जाता है बडिंग का। जिसके ये क्या बताता है कि जो कैम्बियम है, जो कि प्लांट्स में एक टिश्यू है, वो यूनियन करना स्टार्ट कर दिया और वो एक्टिव है अभी, ओके। ये जो मेथड है बडिंग के वो अलग अलग टाइप के होते हैं, टी बडिंग भी होती है, पेच बडिंग भी होती है, चिप बडिंग भी होती है, ओके। उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्ट आर प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूजिंग अ पार्ट ऑफ द ट्रीज टू बी प्रोपिगेटेड विद अदर प्लांट। ग्राफ्टिंग क्या होता है, कुछ नहीं, एक, चलिए चलिए अब अपने बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। ग्राफ्ट क्या है, प्लांट्स है, ग्राफ्ट्स क्या है, प्लांट्स है जो ऑब्टेन होते हैं बाय फ्यूजिंग अ पार्ट ऑफ द ट्री टू बी प्रोपिगेटेड विद अनदर पार्ट विच हैज़ इट्स ओन रूट्स। मतलब ऐसा कोई प्लांट है जिसकी खुद की रूट है, ठीक है। आपने क्या करेंगे, दूसरे जिसको अपने रूट स्टॉक बोल दिया, ये क्या है, रूट स्टॉक, ठीक है। आपने क्या करेंगे, कोई और प्लांट का जो शूट स्टॉक है या फिर जिसको अपने साइन बोलते हैं, जो शूट का पार्ट है वो लाके इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ग्रो होने लग जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोल दिया, ग्राफ्ट बोल दिया, ग्राफ्टिंग बोल दिया। तो क्या है, ग्राफ्ट्स आर प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग अ पार्ट फ्रॉम द ट्री टू बी प्रोपेगेटेड विद अनदर पार्ट विच हैज इट्स ओन रूट्स। जिसके पास में खुद के रूट है वहाँ पे क्या है, ग्राफ्ट लाके लगा दिया। दिस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट फ्रॉम द पेरेंट ट्री से वेजिटेटिव पार्ट को रिमूव करते हैं, जिसको अपने साइन बोला जाता है, एंड इज अटैच टू अ पार्ट वेयर इट्स ओन रूट स्टॉक सो दैट द टिश्यू फ्यूज। जिससे क्या है, टिश्यू फ्यूज हो जाते हैं और वो हिट्रोप्लास्टिसिटी ग्राफ्ट की बात करते हैं। इसमें क्या है, हिट्रोप्लास्टिसिटी ग्राफ्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, अलग अलग स्पीसीज है उनके ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं। हिट्रोप्लास्टिक ग्राफ्ट क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज। वाइल जो होमोप्लास्टिक ग्राफ्ट की बोला जाता है तो वो क्या है कि सेम स्पीसीज का होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग कॉमनली डन की जाती है किस किस में, पियर्स में, पीच में, प्लम में, आलमंड में और मैंगो में। किस किस में होगी, पियर, पीच, प्लम, आलमंड, मैंगो, इन सब में क्या होगी, ग्राफ्टिंग होगी। जबकि अपने टेम्परेट रीजन की बात करते हैं तो टेम्परेट फ्रूट्स है जैसे कि पीच, प्लम और आलमंड, इनमें भी ग्राफ्टिंग की जाती है वैन जब प्लांट्स डोरमेंट होते हैं उसमें। जबकि मैंगो के अंदर ये की जाती है जब प्लांट्स क्या है, एक्टिव ग्रोथ कर रहा है। टेम्परेट में कब की जाती है, डोरमेंट कंडीशन के अंदर। जबकि मैंगो या फिर जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है उनमें कब की जाती है, जब वो एक्टिव ग्रोथ कर रहा है उस टाइम, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग कौन कौन से हैं, टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, विनर ग्राफ्टिंग, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, मैंगो और ग्रेप्स, ठीक है। एप्पल के अंदर भी कभी कभी कर लेते हैं ये। विनर ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो मैंगो है ही,
ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं ग्राफ्टिंग इज़ रिलेटिवली सिंपल टेक्निक है ये, और ये रूटिंग प्रॉब्लम वाली दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो रूट स्टॉक होता है उसमें ऑलरेडी रूटिंग हुई हुई होती है। इसमें बस टिश्यूज़ का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद में ये मास प्रोपेगेशन अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए अच्छी नहीं है ये ग्राफ्टिंग वाला मेथड। प्रोपेगेशन थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के द्वारा प्रोपेगेशन कैसे किया जाता है? अपन ने क्या पढ़ लिया? ग्राफ्टिंग पढ़ ली, कटिंग पढ़ ली। ठीक है। अब एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, उनसे कैसे किया जाता है? जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल्स है अदर देन सीड्स, या फिर अदर देन रूट्स, या फिर केवल रूट सीडलिंग्स के द्वारा। ठीक है। कटिंग और लेयरिंग के द्वारा इनको अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि राइजोम हो गया, सक्कर्स हो गया, ऑफसेट्स हो गया, बल्ब्स हो गए, कोन्स हो गए, ये भी क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने सबसे पहले अगर रनर्स की बात करते हैं तो ये क्या है? रनर्स क्या स्पेशलाइज्ड स्टेम है जो डेवलप होती है कहाँ से? एक्सिल ऑफ द लीव्स से। अपने ग्रासेस को देखते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड स्टेम्स है जो डेवलप होती है एक्सिल ऑफ द लीव्स से एट द क्राउन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का क्राउन है उसके जो लीव्स है वहाँ से क्या है? डेवलप होती है ये। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली रन करती है, ये ध्यान रखना। बहुत इनफाइनाइट टाइम्स क्वेश्चन आया है कि हॉरिजॉन्टली रन कौन सी प्रोपेगेशन मेथड में होती है, तो वो क्या किस में होती है? रनर्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अलोंग द ग्राउंड एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट एट वन ऑफ द नोड्स। जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी किसका एग्जांपल है? रनर्स का। जो रनर प्रोडक्शन होता है वो फेवर्ड किया जाता है लॉन्ग डे से और हाई टेम्परेचर से। लॉन्ग डे एंड हाई टेम्परेचर किस चीज़ के लिए चाहिए होता है? रनर्स के लिए। डॉटर प्लांट आर सेपरेट एंड यूज्ड एज ए न्यू प्लांटिंग मटेरियल। कुछ भी नहीं है, जैसे अपने ग्रासेस देखते हैं लॉन के अंदर, तो वो क्या होती है? जैसे स्टेम है, ठीक है, इनके ये ऐसे बर्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसे चलती रहती है, तो ये क्या है? ये यहाँ से ऐसे टूट के गिर जाती है मान लो, तो ये क्या है? नए उसके अंदर पौधे के अंदर जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। फिर आते हैं अपने सक्कर्स के ऊपर। सक्कर्स क्या है? अ शूट अराइजिंग ऑन एन ओल्डर स्टेम। जो ओल्डर स्टेम है वहीं पे क्या है? या फिर अंडरग्राउंड पार्ट है किसी भी स्टेम का, वहाँ पे क्या है कि शूट अराइज हो जाती है, जिसको अपने सक्कर्स बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में सक्कर्स एक शूट है, सक्कर्स इज अ शूट जो अराइज होती है ऑन अ प्लांट बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे की तरफ होती है ये। सक्कर्स इज अ शूट विच अराइजेज ऑन अ प्लांट्स बिलो द ग्राउंड। ठीक है। ये जो शूट्स है जब सेपरेट की जाती है मदर प्लांट से तो ट्रांसप्लांट की जाती है, प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। क्या प्रोड्यूस करता है? एडवेंटिशियस रूट्स को प्रोड्यूस करता है। क्या क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले ओल्ड स्टेम में की जाती है। ठीक है। ऐसे शूट्स जो ग्राउंड के नीचे जनरली उसमें की जाती है। एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस करती है ये। क्यों? अदर देन रूट के पोर्शन से अगर कहीं से भी रूट्स टाइप में बन रही है तो एडवेंटिशियस रूट्स हो गई, अदर देन रूट स्टॉक से। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट टू फॉर्म सक्कर्स वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, वैरायटी टू वैरायटी एंड इवन क्लाइमेट डिपेंडेंट। सक्कर्स का क्या क्लाइमेट डिपेंडेंट भी रहता है, प्लांट से प्लांट में भी रहता है। सबसे पहले इसमें बस इतना ही ध्यान रखना कि शूट है जो अराइज होती है ओल्ड स्टेम या फिर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम्स के अंदर। ठीक है। बिलो द ग्राउंड के अंदर जनरली होती है। फिर अपने बात करते हैं रूट सक्कर्स। रूट सक्कर्स की बात करते हैं, वो यूज़ होते हैं प्लांटिंग पर्पस के लिए, जैसे कि पोमग्रेनेट हो गया, कोकम हो गया, सेलेम हो गया, शीशम हो गया, निम्बारा हो गया, पंगारा हो गया और इरिथोर्ना हो गया। इन सभी प्लांट्स के अंदर रूट सक्कर्स होते हैं। ठीक है। द लेयर ग्राफ्टेड प्लांट बडेड प्लांट कैन बी यूज टू प्रिपेयर प्लांटिंग मटेरियल्स। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं प्लांटिंग बाय रूट कटिंग। रूट कटिंग से कौन कौन से होते हैं? सैंडलवुड और पेंगारा की हो गया। बाय रूट सक्कर्स की बात करते हैं तो ये सब हो गए। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं स्लिप्स। स्लिप्स क्या है? स्लिप्स ऐसे शूट्स है जो अराइज होते हैं बिलो द ग्राउंड बट अबव द ग्राउंड। स्लिप्स क्या होते हैं कि जो ग्राउंड से तो ऊपर होंगे, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, इससे तो ऊपर होंगे पर ग्राउंड से नीचे होंगे। स्लिप्स आर शूट्स, ऐसे शूट्स जो अराइज होते हैं बिलो द ग्राउंड, सॉरी बिलो द क्राउन, मतलब जहाँ अपने पत्तियाँ वगैरह लगती है, ये जो क्राउन होता है इससे तो नीचे होएगा, जो ये क्राउन वगैरह लगता है इससे तो नीचे की तरफ जो भी शूट डेवलप हुई है, इस जो भी अपना ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो शूट डेवलप हुई है उनको स्लिप्स बोला जाता है। जैसे कि पाइनएप्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पाइनएप्पल्स में क्या होता है? स्लिप्स होता है। इस कॉमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। चलिए अब आता है कि माइक्रो प्रोपगेशन से अपने टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? जो टिश्यू कल्चर से अपने प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसी को माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन अपने फॉरेस्ट में कैसे लगाते हैं, फॉरेस्ट में कैसे यूज़ करते हैं माइक्रो माइक्रो प्रोपगेशन का? ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। ठीक है। टिश्यू कल्चर रिफर टू दी ऐसे सेल्स का कल्चर जिसकी पोटेंशियल है माइटोटिक एक्टिविटी करने की। जो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो प्रोपगेशन कर सकते हैं वो टिश्यू कल्चर के लिए प्रेफर किए जाते हैं। और यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन क्या होता है कि मेरिस्टेम या फिर ऐसे पार्ट ऑफ द सेल से, ऐसे पार्ट ऑफ द प्लांट से करते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है। एसेप्टिक होता है मतलब फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्री ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। एसेप्टिक कंडीशन इसी को बोलते हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। या तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस से होते हैं, किसी ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं, या फिर ये सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से होते हैं, मतलब जो सोमेटिक एम्ब्रियो बना के फिर उससे अपने इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसका एक मेथड क्या होता है? सबसे पहले एक एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट का मतलब हो गया कोई भी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर कोई एक सेल ले ली प्लांट की,
ठीक है, उसका इनोकुलेशन किया, किसमें कोई भी मीडिया वगैरह है उसमें क्या कर दिया अपन ने, उस एक्सप्लांट को डाल दिया, जिसके कारण से क्या होएगा, केलस कल्चर बनेगा, उसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा उस मीडिया के अंदर। ठीक है, फिर वो जो केलस कल्चर बन गया वो क्या है कि उससे धीरे धीरे शूट का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, मीडिया के अंदर। ठीक है, जैसे ही शूट का डेवलप होएगा फिर रूटेड प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वो, और जैसे ही वो इतने हाइट के हो गए या फिर इतनी उसकी ग्रोथ हो गई तब अपने उनको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फील्ड में, फिर उनकी सबसे पहले हार्डनिंग करवाई जाती है। हार्डनिंग जनरली ग्रीन हाउसेज और जो पॉली हाउसेज होती है उनके अंदर होती है। ठीक है, ताकि उनको अडेप्ट होने में आगे फील्ड में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद में उनको फील्ड कंडीशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए, अब आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर की बात करते हैं तो जो एक्सप्लांट है ना फेवरेबल मीडिया के अंदर, वो क्या करता है, एक्सिलरी और एडवेंटिशियस शूट्स प्रोड्यूस कर देता है, जो कि अपने सेपरेट करते हैं और रूट कर देते हैं अंडर अनदर मीडियम। मान लो कोई भी एक्सप्लांट है, ठीक है, इसको इसने अपने एक्सिलरी पार्ट से मतलब एक्सिलरी या फिर एडवेंटिशियस शूट्स प्रोड्यूस की, ठीक है, जिसको अपने वहाँ से सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके फिर अपन ने उसको क्या कर दिया, दूसरे मीडिया में डाल दिया, और फिर उस मीडिया में डाल के फिर उसको अपन ने क्या किया, हार्डनिंग के लिए लेके चले गए। ठीक है, हार्डनिंग के बाद में क्या है, प्लांट को फिर अपने फील्ड में लेके चले गए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यही है। ये जो टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन है, जो एक्सिलरी शूट के अंदर की बात करते हैं, उसके अंदर क्या लॉस रिस्क होता है, रिस्क कुछ नहीं होता उसके अंदर। क्यों, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम किया जा रहा है, सब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर दी जा रही है, इसलिए रिस्क कम होता है इसका फेल होने का। ठीक है, पर ये एक्सपेंसिव होता है। फिर अपने बात करते हैं इन विट्रो प्रोपगेशन होता है बाय एडवेंटिशियस शूट्स ऑफर हाई मल्टीप्लिकेशन रेट। मल्टीप्लिकेशन रेट इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन पे हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में एक एक सेल से हो रहा है, तो क्या है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन रेट मतलब अपने एक प्लांट से ही लाखों प्लांट्स बना सकते हैं। दीज आर द रिस्क ऑफ पोस्ट इफेक्ट एंड आर एक्सपेंसिव प्रोपगेशन मेथड। एक्सपेंसिव मेथड है भाई ये, पैसा लगता है लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए। ठीक है, फिर आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है। एक्सप्लांट से क्या होती है, एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्या बन रहा था, स्टेम बन रही थी। ठीक है, या फिर कैलस बनता है इसके अंदर, या तो एक्सप्लांट या फिर कैलस है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, विच कैन जर्मिनेटेड एज अ नॉर्मल प्लांट अंडर स्पेसिफिक मीडिया। उसमें क्या नॉर्मल प्लांट्स की तरह कन्वर्ट हो जाता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर की बात करते हैं तो एम्ब्रियोज आर इंड्यूस्ड, या तो ये डायरेक्टली इंड्यूस हो जाएगा एम्ब्रियो एक्सप्लांट से, और फ्रॉम द इंटरवेनिंग कैलस से होता है। ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत ही प्रॉमिसिंग है। क्यों, कि बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन रेट इज़ वेरी हाई। इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ही हाई है, एंड देयर इज गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ऑटोमेटिक हैंडलिंग। ऑटोमेटिक हैंडलिंग के अंदर सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक हैंडल होता है क्योंकि सब कुछ इन्वायरमेंट वगैरह सब ऑप्टिमम कंडीशन पे होता है इसके अंदर। हाउएवर दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, देयर इज अ रिस्क ऑफ पोस्ट इफेक्ट्स, लॉस ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप का लॉस होता है इसके अंदर, और सर्टेन सिलेक्शन रिक्वायर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस के टाइम। कुल मिला के उगने के बाद में फील्ड में ले जाने वाले टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है इसका, कि तो उसकी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो हिस्टोरिक है। ठीक है, जो मैंने जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लांट के एज इट इज़ करेक्टर्स आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं फास्टेस्ट वे टू गेट इम्प्रूव्ड मटेरियल्स इनटू इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसके अंदर सोमाक्लोनल वेरिएशंस भी फॉर्म होते हैं, वेयर द डिफरेंस है जेनेटिक ओरिजिन के अंदर डिफरेंस है, पर सोमेटिक वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं फॉरेस्ट प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, क्या है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है फॉरेस्ट प्लांट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला आता है कॉपीसिंग। कौन सा है, कॉपीसिंग। कॉपीसिंग के अंदर क्या होता है, मान लो कोई भी ट्री है, ठीक है, उसको ये यहाँ तक कट कर दिया, कट करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, नया प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब रूट्स वगैरह, स्टेम वगैरह, जो भी नई नई लीव्स है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, उसी को कॉपीसिंग बोला जाता है। इंडिविजुअल ट्रीज आर कट एट द बेस बिटवीन 15 to 75 सेंटीमीटर के ऊपर। अपन ने क्या करते हैं, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसको 15 to 75 सेंटीमीटर के आसपास ग्राउंड से इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद में यहाँ पे क्या है कि दूसरी लीव्स वगैरह स्टेम्स वगैरह प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है अबाउट द ग्राउंड लेवल। न्यू शूट्स डेवलप फ्रॉम द स्टम्स। अब जो ये स्टम्प बच गया, इससे क्या नई शूट डेवलप होगी। व्हेन द स्प्राउट डेवलप इट इज ग्रोन फॉर अ पॉल प्रोडक्शन। ओनली 2 to 3 स्प्राउट नीड टू बी अलाउड टू ग्रो। केवल 2 से 3 ही स्प्राउट्स को अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉर फ्यूल टू रिक्वायर स्प्राउट्स कैन बी अलाउड टू ग्रो। सेवरल रोटेशन ऑफ कॉपीसिंग आर यूजुअली पॉसिबल विद मोस्ट स्पीसीज। एग्जांपल की बात करते हैं तो सिबाबुल हो गया और अकेशिया हो गया, इसमें कॉपीसिंग की जाती है। फिर आती है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग के अंदर नाम ही बता रहा है पोल। ठीक है, देखते हैं कैसे बताता है। इस सिस्टम में सभी ब्रांचेज इंक्लूडिंग द टॉप ऑफ द ट्रीज आर रिमूव। जितनी भी ब्रांचेज है उनको क्या कि रिमूव कर दिया जाता है एट हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मीटर। 2 से 3 मीटर तक हाइट को सभी ब्रांचेज वगैरह उनको कट कर दी जाती है वो द ग्राउंड लेवल। मेन स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन टाइम। मतलब क्या है, कोई एक प्लांट है, ठीक है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज वगैरह, अब ये जो ब्रांचेज है वो सबकी सब कट कर दी,
ठीक है, अब क्या किया, एक स्टम्प एक पोल पोल बच गया। ठीक है, अब ये पोल है वो क्या कंटिन्यू ग्रो कर रहा है इसके अंदर। मेन स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन डायमीटर, दो नॉट इन हाइट, डायमीटर में ग्रो कर रहा है और हाइट में ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, द मेन स्टेम कैन बी कट फॉर पोल्स, अगर पोल प्रोड्यूस करना जो मेन स्टेम है उसको भी कट कर दिया जाता है, एडवांटेज ऑफ दिस टेकन। ठीक है, अब जो नए शूट्स है उसके पास में हाई इनफ फ्रॉम द ग्राउंड टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग ब्राउन्स्ड बाय केटल्स। ठीक है, उसके बाद में इसके एग्जांपल हो गए एजिडेरिका इंडिका, यूकैलिप्टस, ग्लाइरिसीडिया और अकेशिया। फिर आता है लुपिंग। लुपिंग की बात करते हैं तो लुपिंग किस लिए की जाती है, फ्यूल पर्पस के लिए, लीव्स ऑफ फॉडर के लिए। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ रिमूविंग मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज इज यूजफुल। इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने उसके अंदर पोलार्डिंग के अंदर की थी उसी टाइप से लुपिंग के अंदर भी मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज है इनको रिमूव कर दिया जाता है। पर ध्यान रखना क्वेश्चन आता है लुपिंग किस लिए की जाती है, तो फॉडर के लिए, फॉरेज के लिए। ठीक है, फिर आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होती है, फॉर मेंटेनिंग फ्रूट ट्रीज को मेंटेन करने के लिए, ट्रीज के लिए, फॉरेज एंड फॉर क्रॉपिंग इन द फेंस। ये जो सिस्टम है प्रूनिंग का, स्मॉलर ब्रांचेज रिमूव करने का एंड स्टेम्स इज यूजफुल, सुबाबुल, ग्लाइरिसीडिया और अकेशिया। फिर आता है थिनिंग। थिनिंग में क्या होता है, दिस मेथड इज प्रैक्टिस टू मेंटेन डिजायरेबल ट्री, डिजायरेबल ट्री को मेंटेन करने के लिए काम आता है, बाय रिमूविंग द पुअर एंड डिजीज्ड ट्रीज एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन फॉर लाइट और न्यूट्रिएंट के कंपटीशन को कम करने के लिए। दिस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट डेंसिटी। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, लूपिंग पढ़ ली, प्रूनिंग पढ़ ली, थिनिंग भी पढ़ ली। ठीक है, जितने भी प्रोपगेशन मेथड्स थे वो सभी पढ़ लिए अपन ने इसके अंदर। ओके, चलिए।